वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अटेंशन एग्जाम। मैं सुमन सौरभ फिर से टॉप 50 क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो टीबी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि 24 मार्च। क्या हो जाएगा 24 मार्च। ठीक है दोस्तों, मई को हम लोग टीबी दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो किसके साथ तुलना की जाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी कि हाइड्रोजन के साथ हम लोग तुलना करते हैं। ठीक है, एटॉमिक वेट की तुलना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 1 डेका लीटर कितना होता है। तो 1 डेका लीटर कितना होता है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 लीटर बराबर 1 डेका लीटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि गैलीलियो गैलीली ने थर्मोस्कोप का आविष्कारक कहा जाता है। ठीक है। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो गैलीली ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, पेनिसिलिन का आविष्कारक किसे कहा जाता है। ठीक है। पेनिसिलिन किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को कहा जाता है। किसे, पेनिसिलिन को किसका आविष्कारक किससे कहा जाता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, धमनियां रक्त का वहन करती है। तो क्या करती है वो, ऑक्सीजन। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा ए, धमनियां रक्त का वहन करती है। क्या करती है, ऑक्सीजन जो कि बड़ी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर, हमारी आँखों में लेंस का काम क्या है। हमारी आँख जो है, आँख में जो लेंस होता है उसका काम क्या है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आँख की फोकल दूरी को बदलना। क्या, आँख की फोकल दूरी को बदलना है। हमारी जो आँखों में लेंस होता है उसका काम है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है। तो मार्स गैस किसे कहा जाता है, इस चारों में से ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि मीथेन को भी हम लोग मार्स गैस कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, यदि एक तरंग कहता है यदि एक वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इसकी वेवलेंथ को क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि यह घट जाता है। क्या होता है, इसका जो वेवलेंथ है घट जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दिया जाता है। तो किसके लिए दिया जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 10 का सी, कैंसर के लिए जो है कीमोथेरेपी का रोग के उपचार के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का था, चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है। तो किस वायरस के कारण होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि वायरेसिला के कारण जो है चिकन पॉक्स होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, कहता है पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 12 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि विद्युत विघटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युत विघटन। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। तो कौन है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन है नींबू, शिमला मिर्च, आलू, टमाटर। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिमला मिर्च। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शिमला मिर्च जो है ब्लीचिंग पाउडर का एजेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, पादप विज्ञान यानी कि पैथोलॉजी जो है में किसका अध्ययन किया जाता है। तो पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि पौधों का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक होता है। तो कौन होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 15 का सी यानी कि तांबा जो है विद्युत आवेश का सुचालक होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है। तो कौन जिम्मेदार है, 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है हवा में मौजूद, कहता है हवा में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड गैसों में से, क्वेश्चन नंबर फिर समझिए, कहता है हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल में मलिनीकरण के लिए, क्या होता है, मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है। तो कौन है, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्धि स्रोत नहीं है। कौन सा स्रोत नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गाजर। ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारकों में से कौन सबसे पहले हुआ था? तो कौन सा हुआ था? बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे पहले पूछ रहा है क्या? देखिए कहता क्वेश्चन, तकनीकी आविष्कारों में से कौन सबसे पहले हुआ था? क्या कौन सबसे पहले हुआ था? ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि दूरबीन जो है सबसे पहले हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर का था, 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार्य हो गया जब डैश ने विद्युत डायनेमो की खोज की। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फिर से समझे। 19 नंबर क्या कहता है? कहता है 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तथा व्यवहार्य हो गया जब डैश ने विद्युत डायनेमो की खोज की। तो किसने की विद्युत डायनेमो की खोज? ऑप्शन नंबर पूछता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है दोस्तों कि विद्युत डायनेमो की खोज किसने की? तो किसने की? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि माइकल फ्राइडे ने किया था। किसने? माइकल फ्राइडे ने विद्युत डायनेमो की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, 20 नंबर पूछता है, ठोस आयोडीन का रंग होता है, कैसा होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि बैगनी भूरे से थोड़ा काला होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, कहता है 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर डैश में विकसित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिर समझे। कहते 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर डैश में विकसित किया गया था। तो कहाँ विकसित किया गया था? 21 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जापान में सबसे पहले विकसित किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का था, एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन सा है? 4 प्रमुख तत्व कौन सा है? यानी कि डी नंबर हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनीकरण, यानी कि गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो किससे बचाने के लिए? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जंग लगने से बचने के लिए लोहे की परत में एक परत चढ़ाई जाती है। ठीक है दोस्तों, 24 नंबर क्वेश्चन है, ओवन में थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण है जो डैश तापमान बनाए रखने में मदद करता है। ओवन में, ठीक है, ओवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 24 का? ए नंबर, यानी कि स्थिर तापमान बनाए रखने के में मदद करता है ओवन में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्मू और कश्मीर में केसर का ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, पीला बुखार मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? किससे फैलता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मादा मच्छर के काटने से पीला बुखार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, रक्ताल्पता यानी कि एनेमिक स्थिति किसकी वजह से होता है? किसकी कमी से होता है? किसकी वजह से होता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आरबीसी की कमी से एनेमिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, जब दूध खट्टा हो जाता है तो डैश का उत्पादन है, किसका उत्पादन है? एक लैक्टिक एसिड का उत्पादन है। ठीक है दोस्तों, लैक्टिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, नेफ्रोलॉजी डैश के साथ जुड़ा हुआ है, तो किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, गुर्दा के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, भारत स्टेज उत्सर्जनक मानक किसे संदर्भित करते हैं? तो किसे संदर्भित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाहनों से होने वाले प्रदूषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन फिर समझे, कहता है भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किससे संदर्भित करते हैं? किससे संदर्भित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 31 नंबर, हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है, कितना होता है? ऑप्शन नंबर डी, बहुत ईजी है, 1:8 होता है, 1:8 होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर, कहता है जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी में कहता है, क्वेश्चन फिर समझे 32 नंबर कहता है जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी में निरंतर परिवर्तन होते रहता है। तो किसमें? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चाल में हरदम परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, अब चाल में हरदम परिवर्तन होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? किसमें होता है? ऑप्शन नंबर बी, 18वें आवर्ती सारणी में
तत्वों का बाहरी कोर्स पूर्ण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है दोस्तों? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर डी अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? कौन गर्म रक्त वाला होता है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि कबूतर जो है गर्म रक्त वाला होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो कौन कर सकता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी कि पैरपोसेस। पैरपोसेस जो है ये पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है, जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन pH 7 से कम होता है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 37 का? ए, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फिर से समझ ले तब समझ गया। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कितना ऑप्शन 37 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का pH 7 से कम होता है? क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, धोवन सोडा के एक अणु में पानी का कितने अणु उपस्थित होते हैं? कितने अणु उपस्थित होते हैं? 38 का ए हो जाएगा यानी कि 10 अणु उपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, पौधों में लचीलेपन का कारण है। पौधे जो लचीलेपन होते हैं किसके कारण होते हैं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 39 का सी यानी कि क्या हो जाएगा? कोलेन कायमा के कारण। क्या होता है? कोलेन कायमा के कारण जो पौधे में उपस्थित होता है इसके कारण पौधे लचीलेपन होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? कौन से लिया गया है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 40 का ए यानी कि आयरन जो है रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया। ठीक है, 41 नंबर कहता है दोस्तों, किसी चालक का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस निम्नलिखित में से किस पर है? तो किस पर है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 41 का सी यानी कि दाब। ठीक है दोस्तों, दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होता है? किस अभिक्रिया में होता है? प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन के निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? किसके साथ अभिक्रिया करती है? क्वेश्चन नंबर फिर से समझे, कहता है दोस्तों धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन के निर्माण करने निम्नलिखित में से कौन सा धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी यानी कि एल्युमिनियम। क्या? एल्युमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी के डंक के इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है? तो किसके घोल का उपयोग किया जाता है दोस्तों? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का घोल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? 45 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि नाभिकीय बल कहलाता है। क्या? नाभिकीय बल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? कौन सा बनाता है? 46 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्या कहता है सी? क्या हो जाएगा? स्क्लेरेन कायमा। स्क्लेरेन कायमा के कारण ही उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। ठीक है, 47 नंबर, निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? तो क्या नहीं है? स्यूडो कॉलम की उपस्थिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्यूडो कॉलम की उपस्थिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? तो किसका उपयोग हम लोग इसमें नहीं करते हैं? पहला ऑप्शन है कांच है, पानी है, प्लास्टिक, इस सब का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, सिर्फ कौन सा बच गया? ऑप्शन नंबर डी यानी कि मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं। किसका उपयोग नहीं करते हैं? मिट्टी का उपयोग नहीं करते। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आघात वर्धनीयता। ठीक है, आघात वर्धनीयता, यहाँ से ताज छूट गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हृदय में डैश कक्ष होते हैं? तो कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। कितने? 2 कक्ष होते हैं। मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।